केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बयान दिया गया। कहा कि पहले आतंकवाद खत्म किया जाए, उसके बाद बातचीत पर विचार किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा, आतंकवाद पर भरोसे के बाद ही कोई बातचीत होगी। पुलवामा के बाद भारत ने साफ रुख किया था और एथेनॉल तकनीक को चरणबद्ध बदलाव बताया है। 5% से बढ़कर 20% तक मिश्रण पहुंचा है। 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां भी संभव हैं, यह भी कहा गया। यमुना जल बंटवारे पर भी बयान दिया गया है और समझौते का जिक्र किया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। बहुत पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी, उसी समय हमने घोषणा की थी कि अब पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो आतंकवाद में किसी प्रकार का पालन नहीं करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने यहाँ जो उनके आतंकवादी अड्डे उनको नष्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर में भी किसी प्रकार के आतंकवाद की जो उनकी भूमिका नहीं होगी। ये आश्वासन जिस तरह वो दे देंगे, बाकी सब बातें उसके बाद की। देखिए, वो बहुत अधूरी जानकारी लोगों को देंगे तो अच्छा नहीं है। 1994 के अंदर उस समय केंद्र सरकार और संबंधित राज्य थे, उन्होंने सबने मिल करके और यमुना के सरप्लस पानी का किस प्रकार से बंटवारा होगा, इसका एक एमओयू हुआ था। बीच में किन्हीं कारणों से उस पर ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन जो एमओयू की शर्तें हैं वो इस प्रकार से इस बार बनाई हैं जो शायद पहले नहीं थी, लेकिन पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय ये एमओयू हो चुका था। उसके अंदर हमारा 24,000 क्यूसेक पानी वो रिजर्व रखा गया हरियाणा के लिए कि पहले दिल्ली के पीने के पानी के बाद हरियाणा का 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। फिर बरसात का जो 3 महीने का सरप्लस पानी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में 24,000 क्यूसेक से ज़्यादा अगर पानी है तो फिर राजस्थान का जो अपना पानी उस समय का हिस्सा है वो उसमें ले पाएंगे। देखिए, बहुत पहले से एथेनॉल को 5% से शुरू किया था, फिर 10% हुआ, फिर 20% हुआ। कुछ कंपनियों ने गाड़ियाँ ऐसी भी बनाई है जिसमें 85% या 100% एथेनॉल यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से एथेनॉल जो कि हमारे अपने देश में ही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें से बनाया जा सकता है। हमें कहीं भी विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। जितने भी ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब विदेश से ही तकरीबन ज़्यादातर आते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है। तो अपने देश की बनी हुई चीज़ से यदि हम यातायात के साधनों को चला सकते हैं या उसमें ब्लेंडिंग करके कुछ वो डालेंगे, दोनों मिला करके कर सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग में अगर कहीं किसी प्रकार की कोताही आई भी है तो टेक्निकल लोग हैं, वो उसमें से ठीक करेंगे अपना उसका। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बयान दिया गया। कहा कि पहले आतंकवाद खत्म किया जाए, उसके बाद बातचीत पर विचार किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा, आतंकवाद पर भरोसे के बाद ही कोई बातचीत होगी। पुलवामा के बाद भारत ने साफ रुख किया था और एथेनॉल तकनीक को चरणबद्ध बदलाव बताया है। 5% से बढ़कर 20% तक मिश्रण पहुंचा है। 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां भी संभव हैं, यह भी कहा गया। यमुना जल बंटवारे पर भी बयान दिया गया है और समझौते का जिक्र किया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। बहुत पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी, उसी समय हमने घोषणा की थी कि अब पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो आतंकवाद में किसी प्रकार का पालन नहीं करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने यहाँ जो उनके आतंकवादी अड्डे उनको नष्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर में भी किसी प्रकार के आतंकवाद की जो उनकी भूमिका नहीं होगी। ये आश्वासन जिस तरह वो दे देंगे, बाकी सब बातें उसके बाद की। देखिए, वो बहुत अधूरी जानकारी लोगों को देंगे तो अच्छा नहीं है। 1994 के अंदर उस समय केंद्र सरकार और संबंधित राज्य थे, उन्होंने सबने मिल करके और यमुना के सरप्लस पानी का किस प्रकार से बंटवारा होगा, इसका एक एमओयू हुआ था। बीच में किन्हीं कारणों से उस पर ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन जो एमओयू की शर्तें हैं वो इस प्रकार से इस बार बनाई हैं जो शायद पहले नहीं थी, लेकिन पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय ये एमओयू हो चुका था। उसके अंदर हमारा 24,000 क्यूसेक पानी वो रिजर्व रखा गया हरियाणा के लिए कि पहले दिल्ली के पीने के पानी के बाद हरियाणा का 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। फिर बरसात का जो 3 महीने का सरप्लस पानी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में 24,000 क्यूसेक से ज़्यादा अगर पानी है तो फिर राजस्थान का जो अपना पानी उस समय का हिस्सा है वो उसमें ले पाएंगे। देखिए, बहुत पहले से एथेनॉल को 5% से शुरू किया था, फिर 10% हुआ, फिर 20% हुआ। कुछ कंपनियों ने गाड़ियाँ ऐसी भी बनाई है जिसमें 85% या 100% एथेनॉल यूज़ किया जा सकता है।
क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से एथेनॉल क्योंकि हमारे अपने देश में ही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें से बनाया जा सकता है। हमें कहीं भी विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। जितने भी ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब विदेश से ही तकरीबन ज़्यादातर आते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है। तो अपने देश की बनी हुई चीज़ से यदि हम यातायात के साधनों को चला सकते हैं या उसमें ब्लेंडिंग करके कुछ वो डालेंगे कुछ वो डालेंगे, दोनों मिला करके कर सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग में अगर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई आई भी है तो टेक्निकल लोग हैं वो उसमें से ठीक करेंगे अपना उसका